अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता। यहाँ पर ये कह रही है कि तुम यहाँ बैठ के बोल रहा है कि तुम यहाँ बैठ के तो भाषण दे रही हो, कह रहा है कि अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो। कह रहा है कि इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो, यानी अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता। इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो, जो तुम कह रही हो वो नहीं कह रही होती। यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग। कह रहा है कि यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, यानी जो तुम कह रही हो ऐसा नहीं कह रही होती। कह रहा है कि अगर जो मैंने देखा वो तुमने देखा होता, यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रही हो वो नहीं कह रही होती। काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। कह रहा है कि आई विश यू हैड बीन देयर विद मी। इसके साथ थी नहीं, कह रहा है कि काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। आई विश यू हैड बीन देयर विद मी। आई विश यू हैड बीन देयर विद मी, काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है। तो किसी के हाथ में घड़ी देख के कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल। योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी जो घड़ी है वो काफ़ी वैल्यूबल लगती है, काफ़ी कीमती लगती है। योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, ये काफ़ी महंगी होगी। कह रही है कि इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी काफ़ी महंगी होगी। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। काश मेरे पास भी एक ऐसी घड़ी होती। कह रही कि आई विश आई टू हैड सच अ वॉच। आई विश आई टू हैड सच अ वॉच, काश मेरे पास भी एक ऐसी घड़ी होती। आई विश आई टू हैड सच अ वॉच। उसे मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। तो इसका लड़का था, जवान था, वो मर गया। तो बता रहा है कि 10 years have passed since he died। 10 years have passed since he died। तो जब भी हम किसी को इस तरीके से बोलते हैं, किसी को मरे हुए कितने साल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ 10 साल की बात कर रहा था, तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे 10 years have passed since he died, यानी उसे मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ मस्ती कर रही, कह रही कि आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ। आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ। तो इन सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत यूज़ होता है इनका। आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ, मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। आगे बोल रहा है कि उसे इस समय तक आ जाना चाहिए था। तो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है कि उसे इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। तो जब भी चाहिए था आएगा तो हम शुड के बाद हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ है ही शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, यानी उसे इस समय तक पहुँच जाना चाहिए था। ही शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम। प्यास से मेरा गला सूख रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि प्यास से मेरा गला सूख रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट। माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट, यानी प्यास से मेरा गला सूख रहा है। माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट। उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो कोई पानी लेने गया है तो क्या पूछ रहा है कि वाई इज़ इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर। वाई इज़ इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर, यानी उसे